दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे दवाओं के दाम के बारे में। क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 माह में दवाओं के दाम कितनी बार बढ़े हैं? तो हम आपको बता दें कि पिछले 10 माह में दवाओं के दाम 3 बार बढ़ चुके हैं। 2 बार पहले बढ़े थे, तीसरी बार अब बढ़े हैं, जो पिछले 3-4 दिनों के अंदर बढ़ चुके हैं। और ये दाम 20 से 30% नहीं, बल्कि कुछ दवाओं के दाम तो 40 से 600% तक बढ़े हुए हैं। इतनी महंगी दवाएं हो गई। और ये दवाएं ऐसी हैं जो कि लगभग हर दूसरे आदमी को किसी न किसी दिन इस्तेमाल करना ही होता है। ये दवाएं हैं ब्लड प्रेशर की, जिसे बीपी बोलते हैं, शुगर यानी मधुमेह की, हार्ट की यानी हृदय रोग की, और पेट में गैस बनने वाली दवाएं हैं। सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि बुखार की दवा जो पैरासीटामॉल है, उसके दाम भी 10 से 20% तक बढ़ चुके हैं, जो कि हर आदमी के काम की ये दवाएं हैं, जिनका रेट पिछले दिनों में बढ़ा हुआ है। इन दवाओं के दाम बढ़ने का वजह जो बताई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि चीन से कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। चीन में, जो कि इस समय कोयला संकट से जूझ रहा है, इस कारण कई कारखानों में, फैक्ट्रियों में उत्पादन नहीं हो पा रहा है, और उसका असर ये हो रहा है कि वहाँ कच्चा माल का उत्पादन नहीं हो रहा, और वो कच्चा माल दूसरे देशों के माध्यम से भारत आ रहा है। इसकी वजह से लागत बढ़ जा रही है, उसका दाम बढ़ जा रहा है। तो इस वजह से फार्मा कंपनियों ने अपने दवाओं उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। यहाँ यह बात बहुत गौर करने लायक है कि कोरोना काल में यदि किसी ने सबसे ज़्यादा कमाई की है तो वो फार्मा सेक्टर है, मतलब दवा उद्योग, मेडिकल उद्योग, और इससे जुड़े कंपनियों ने सबसे अधिक कमाई की और अंधाधुंध कमाई की। और अगर इसमें कोई लूटा पिटा और मार खाई तो वो आम आदमी है। तो अब यही दवा कंपनियों ने फिर से दाम बढ़ा दिया, जो कि अधिकतर लोगों के लिए रोज़मर्रा की ये दवाएं हैं। जैसे ये गैस की दवा है पेंटाप्राजोल और रेबोप्राजोल, इसका पहले एक पत्ता 172 रुपये का मिलता था। अब वही पत्ता जो है 210 से 220 रुपये का मिल रहा है। इसी तरह की है एक एंटीबायोटिक है सफीजिम, इसका एक पत्ता 250 रुपये का मिलता था, अब ये 270-280 रुपये का मिल रहा है। हृदय रोग से संबंधित है एटोरवास्टेटिन, इसका एक पत्ता 140 रुपये का पहले मिल रहा था, अब इसका वही पत्ता 225 से 230 रुपये में मिल रहा है। दर्द की दवा है पेन किलर, मरहम वगैरह 15 ग्राम वाले, जो 65 रुपये में पहले मिल जाते थे, वही 65 रुपये वाले अब लगभग दुगने दामों में मिल रहे हैं। 130 से 135 रुपये में 15 ग्राम वाला मलहम मिल रहा है पेन किलर का। ब्लड प्रेशर की दवा है, बहुत विख्यात दवा है, और हर घर में कोई ना कोई आदमी ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता ही है, और ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह ये हर परिवार को प्रभावित करने वाली दवा है। एक दवा है टेल्मा 40, टेल्मा 14, ये 70 रुपये का पत्ता इसका पहले एक मिलता था, अब 130 से 135 रुपये में मिल रहा है, सीधा दुगना हो गया है। आँख का एक ड्रॉप है जो पहले 75 रुपये में मिलता था, अब 135 से 142 रुपये मिल रहा है। मल्टी विटामिन जो है 90 रुपये में पहले एक पत्ता मिल जाता था, अब 100 से 125 रुपये में मिल रहा है। इरोमैक्स डी प्रोटेस्ट की दवा है, 435 रुपये में एक पत्ता पहले मिलता था, अब 525 रुपये में एक पत्ता मिल रहा है। नाइट्रोलॉन्ग है, हार्ट की दवा है, पहले एक पत्ता 151
रुपए में मिलता था, अब 184 में मिल रहा है। ये दवाओं के जो दाम बताए गए हैं एक स्ट्रिप के बताए गए हैं। एक स्ट्रिप मतलब जो जिसमें कोई कंपनियां 10 टेबलेट का एक पत्ता बनाती हैं और कोई 15 की बनाती हैं, तो उनके हिसाब से ये है, और पत्ते के एक पत्ता के हिसाब से ये दाम बताया गया है। इसी तरह एंटी फंगल क्रीम और कील मुहासे की दवाओं के दाम भी बहुत तेज़ी से बढ़े हुए हैं। एंटी फंगल क्रीम के दामों में हर 6 माह में ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। लुलिकोनोजोल 10 ग्राम की ये क्रीम होती है, 150 से 170 के बीच पहले मिल जाती थी, लेकिन अब इसकी कीमत 210 से 220 के आसपास हो गई है। केटोकोनाजोल क्रीम है, इसकी कीमत पहले 90 से 115 रुपया हुआ करती थी, अब 180 के आसपास मिल रही है। कील मुहासों के लिए सबसे ज़्यादा बिकने वाली क्रीम है आइसोट्रायन कैप्सूल, क्रीम नहीं सॉरी कैप्सूल है, आइसोट्रायन कैप्सूल कील मुहासों को हटाने के लिए। ये पहले 250 से 270 रुपए में मिल जाता था इसका एक स्ट्रिप यानी एक पत्ता, अब 310 से 320 रुपए के बीच इसका एक पत्ता मिल रहा है। गोरखपुर में ड्रग इंस्पेक्टर हैं जय सिंह, उनका कहना है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की ओर से दवाओं के दाम तय किए जाते हैं। ब्लैक में बेचने पर विभाग को कार्रवाई का अधिकार है। निर्धारित मूल्य से अधिक बेचने पर विभाग कार्रवाई करता है। अब तक ऐसी कोई शिकायत भी नहीं आई है। कहने का मतलब है कि ये वैध तरीके से ऐसी दवाएं बेची जा रही हैं बढ़े हुए दामों पे, और जो ड्रग विभाग है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की ओर से जो ये निर्धारण किया गया है, शायद इनको पता भी नहीं है कि ये दवा कंपनियों ने इन दवाओं के दाम बढ़ा लिए हैं, और लोगों को भी नहीं पता है। लोगों को पता भी कैसे हो, लोग दवा लेने जाते हैं और अमूमन कोई इतना ध्यान नहीं रखता कि दवाएं कितने की पहले मिली थी और कितने की अब मिल रही हैं, और अचानक कोई इसको ध्यान देता है, तब जाके पता चलता है कि हाँ दवाएं तो काफ़ी बढ़ गई हैं। तो इस तरह आम आदमी पे बढ़ी हुई दवाओं की मार पड़ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि चीन से कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ से सीधे ना आकर मलेशिया और नेपाल के रास्ते माल आ भी रहा है, तो उससे लागत बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से ये दवा कंपनियों ने वो किया है। एक और जो इसमें वजह बताई जा रही है वो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से भी इस पर असर पड़ा है। यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का जो लोग सपोर्ट करते हैं या जो भी उसका वो करते हैं, उसकी मार कहाँ कहाँ देखने को मिल जाती है, उसको जब आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर दवाओं के दाम पर भी दिखाई दे रहा है। कृषि क्षेत्र में तो खैर पड़ ही रहा है। कृषि क्षेत्र की हालत ऐसी हो गई है कि किसानों को अपनी फसल का आधा दाम भी नहीं मिलता। जो किसान लागत लगाते हैं उसमें अगर वो तेल और मजदूरी को ही जोड़ दें तो जो उत्पादन होता है उनके डीजल और जो मजदूरी होती है उसकी भरपाई भी नहीं हो पाती है। बाकी को तो छोड़ दिया जाए, ऐसी हालत होती है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर, आम आदमी पर जो इसका प्रभाव पड़ता है।